हाय फ्रेंड्स दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ने से पहले आपको हेलो एल्केन के बारे में मालूम होना चाहिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। दोस्तों, हेलो एल्केन एक ऐसे ग्रुप है जिनके अंदर एल्केन और हेलोजन फैमिली छुपे हुए हैं। एल्केन मतलब एल्काइल ग्रुप और हेलो मतलब हेलोजन फैमिली, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। और एल्केन मीन्स आर। आर का मीन्स एल्काइल ग्रुप होता है दोस्तों। ग्रुप एल्काइल ग्रुप आर मीन्स। तो जहाँ पे आप इसका यूज करेंगे CH3 और C2H5, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सब बताया था दोस्तों। और हेलो का मतलब हेलोजन फैमिली, हेलोजन ग्रुप जिसे आप बोलते हैं, जिसमें आप आयोडीन रखते हैं, ब्रोमीन रखते हैं, क्लोरीन रखते हैं और फ्लोरीन। ये तो हेलो एल्केन, जहाँ जहाँ आपको इन दोनों में से कोई एक एक दिखेगा, इनमें से कोई भी एक एक, तो वो आपका हेलो एल्केन होगा। जैसे मान लो जो आपको ये दिख सकता है CH3I, ये भी हेलो एल्केन है। आपको दिख सकता है C2H5Cl, ये भी आपका हेलो एल्केन है। कि R की जगह आप C2H5 रख रहे हैं, X की जगह आप Cl रख रहे हैं, RX। ये दोस्तों फॉर्मूला है हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन एक हेलोजन ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, उसे आप हेलो एल्केन बोलेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन निर्माण कैसे करें, हम इसको बना कैसे, कौन कौन सा मेथड से हेलो एल्केन हम बना सकते हैं दोस्तों। आइए हम कुछ मेथड्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड है हेलो एल्केन बनाने का, सबसे पहला और सबसे इजी मेथड है दोस्तों, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से आप ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है दोस्तों, सिंपलेस्ट मेथड। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का सबसे सिंपल मेथड है दोस्तों। इसके बाद और कौन सा मेथड है दोस्तों, फ्रॉम एल्केन। दोस्तों, एल्केन से भी हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा हेलो एल्केन में, हम एल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे हेलो एल्केन में, तो यानी एल्कोहल से बन गया हमारा हेलो एल्केन। फिर हम एल्कोहल के अलावा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड, फ्रॉम एल्केन से हम बना सकते हैं क्या दोस्तों, हेलो एल्केन। और भी हमारे पास मेथड है दोस्तों, हम एल्कीन से भी हेलो एल्केन बनाएंगे। एल्कीन से भी हेलो एल्केन हम बनाएंगे। एल्कीन से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल के बारे में बताया था, वही हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड है एल्कीन के थ्रू। उसके अलावा हम फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन के थ्रू हेलो एल्केन बनाते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। हमें फ्रिंकल स्टेन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर बनाया है, उसमें हमने हेलो एल्केन के बारे में बताया था दोस्तों। इसके अलावा स्वार्ज रिएक्शन, इस रिएक्शन के थ्रू भी हम हेलो एल्केन बनाते हैं दोस्तों। यानी फ्रिंकल स्टेन भी, स्वार्ज रिएक्शन भी हेलो एल्केन हमको बना के देते हैं। और कौन सा मेथड है दोस्तों, हुन्स डीकर दोस्तों, हुन्स डीकर रिएक्शन। हुन्स डीकर रिएक्शन के थ्रू भी हम हेलो एल्केन बनाएंगे दोस्तों। चाहे हमारे पास 6 मेथड है, फ्रॉम एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कीन, फ्रिंकल स्टेन, स्वार्ज रिएक्शन और हुन्स डीकर रिएक्शन के थ्रू हम क्या बनाएंगे दोस्तों, हेलो एल्केन। हमें निर्माण करना है हेलो एल्केन का, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नेमिंग रिएक्शन और प्रिपरेशन मेथड दो नंबर के आते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। बस हमको पता होना चाहिए हम कौन कौन सा मेथड से बढ़ा सकते हैं हेलो एल्केन। और दोस्तों देखते हैं हम सबसे पहले एल्कोहल से, कि हम एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड दोस्तों हमारा, हम एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं। एल्कोहल के अंदर दोस्तों कई सारे मेथड है हेलो एल्केन बनाने के। तो आइए सबसे पहला मेथड की हम बात करते हैं दोस्तों।
एल्कोहल से हम बनाएंगे अब दोस्तों। दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया, एल्कोहल से आप सबसे सरल तरीके से बना सकते हैं हेलो एल्केन, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपका एल्कोहल है दोस्तों, ये आपका एल्कोहल है दोस्तों। इसकी आप रिएक्शन करवा दीजिए एसिड HCl और सॉल्ट ZnCl3 के साथ। ये एल्कोहल है दोस्तों ROH, यहाँ पे आप CH3 रखेंगे तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, C2H5 रख देंगे तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा पीने वाला। और ये आपका दोस्तों एसिड है, एसिड के पास प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों होता है, इसलिए एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपका एसिड है और ये आपका सॉल्ट है दोस्तों, क्योंकि जिंक भी है क्लोराइड भी है, ये मिलकर सॉल्ट का काम कर रहे हैं दोस्तों। जिंक प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज, ये सॉल्ट है दोस्तों। अब हम यहाँ क्या करेंगे, R पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव है, तो हम Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो हम R को दे देंगे, तो ये RCl। ये देखिए दोस्तों हमारा तैयार हो गया हेलो एल्केन, ये मिल गया दोस्तों हेलो एल्केन हमारा। फिर जो हमारा पास बचा है ये दोनों, ये तो सॉल्ट है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। H यहाँ बचा है, OH यहाँ, OH माइनस में H प्लस में, ये वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा दोस्तों। ये आपका बन गया हेलो एल्केन। इसकी डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, हम डिफिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ रिएक्शन एग्जाम पे लिख के आएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको पूरा एक नंबर नहीं देगा दोस्तों। वो आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है, और वो टैलेंट आपकी इसकी थ्योरी से निकलेगी। तो आप कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने हेतु हम एल्कोहल लेते हैं और उसे एसिड यानी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक, और उसे अम्ल तथा सॉल्ट यानी नमक, अम्ल तथा सॉल्ट में क्या लिए आप, जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है तथा जल का अणु भी बाहर निकलता है। बस दोस्तों इतना ही करना है। हमने क्या किया, सर्वप्रथम हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने हेतु एल्कोहल लेते हैं, उसको एसिड और सॉल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं और हमें हेलो एल्केन हमारा तैयार हो जाता है, और साथ ही साथ जल का एक अणु भी बाहर निकल जाता है। बस दोस्तों हमने इतना ही लिखा, आप इतना करिएगा, चाहे आप इसे ऊपर रखिए चाहे इसे ऊपर रखिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पर आप थ्योरी जरूर लिखिएगा दोस्तों, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और बेस्ट आपको नंबर चाहिए, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का हो, आपको और बेस्ट नंबर चाहिए तो आप इसके एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए, इसके एक एग्जाम्पल मीन्स इसी का मेथड दोस्तों, बस यही एज इट आप यहाँ लिख देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। R की जगह आप रख दीजिए कोई भी दोनों में से, मान लीजिए C2H5 रख दिया आपने, OH, ये आपका नीचे नाम दोस्तों जरूर लिखिएगा, ये आपका एल्कोहल है और ये हमारा हेलो एल्केन यानी एल्किल क्लोराइड है दोस्तों, और ये हमारा वाटर है, ये एल्किल Cl को क्लोराइड, ये हमारा वाटर है, ये हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल ग्रुप, एल्काइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं आप इसे। ये हमारा दोस्तों एथिल एल्कोहल है, एथिल
एल्कोहल। इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए एसिड प्लस सॉल्ट की प्रेजेंस में, बस सेम एज इट। आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसको आपने प्रोवाइड किया Cl, C2H5Cl, ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल, प्लस आपने HH प्रोवाइड करवा दिया, H2O, ये आपका वाटर बाहर निकल गया। बस इतना था दोस्तों, और कुछ नहीं। आपने R की जगह C2H5 एथिल ग्रुप रख दिया, OH एज इट, एसिड प्लस सॉल्ट, फिर आपने एथिल एल्कोहल आपको प्राप्त हो गया है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया दोस्तों। अब दोस्तों अब हम एल्कोहल से सेकंड मेथड देखते हैं, और कौन से मेथड से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। हमने एक मेथड हमने देख लिया, अगला मेथड ये आपका एल्कोहल है दोस्तों। अभी एल्कोहल का ही मेथड चल रहा है दोस्तों। इस एल्कोहल को आप NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ये आपका सॉल्ट है दोस्तों, और सोडियम ब्रोमाइड के साथ एक एसिड ग्रुप चाहिए आपको दोस्तों, जो जिसकी प्रेजेंस पर रिएक्शन होगी, H2SO4 की प्रेजेंस पर रिएक्शन होगी। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अरे NaBr हमारा सोडियम ब्रोमाइड है, इसकी प्रेजेंस में दोस्तों रिएक्शन होगी। ये आपका दोस्तों एल्काइल एल्कोहल है, एल्काइल एल्कोहल। ये एल्कोहल ग्रुप NaBr सॉल्ट की प्रेजेंस में और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, और हमको क्या बना के देगा दोस्तों, RBr प्लस, ये R प्लस में है दोस्तों, Br माइनस में। हेलोजन फैमिली माइनस में होती है, एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज, बस ये आपस में इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेंगे। RBr एल्किल ब्रोमाइड, और क्या बचा दोस्तों, N बचा, OH बचा, H2SO4 बचा। तो Na यहाँ से, Na एक H यहाँ से ले लीजिए आप, SO3, ये बन गया दोस्तों हमारा। ये क्या है दोस्तों, एल्काइल ब्रोमाइड। ये क्या बना दोस्तों, सोडियम H को आप बाई बोलेंगे, सोडियम बाई सल्फोनेट, सोडियम बाई सल्फोनेट, ये दोस्तों सोडियम बाई सल्फोनेट है। और क्या बचा दोस्तों आपके पास, एक यहाँ हाइड्रोजन बचा था, एक यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन H2O, प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ बचा था, SO3 हमने यहाँ लिखा है दोस्तों, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा। तो ये एक ऑक्सीजन आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इतनी चीज़ें बची, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था दोस्तों, हेलो एल्केन, ये जो हमें मिल गया। इसी का हम एक एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल दोस्तों सेम एज इट है, R की जगह हम इस बार हम CH3 रखते हैं, ये OH के साथ रिएक्शन करवाए, हमने एक सॉल्ट लिया, इसके सॉल्ट की रिएक्शन हम एसिड की प्रेजेंस में करवा दिए, H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। बस R की जगह क्या था दोस्तों, हमारा CH3Br, ये मेथिल ब्रोमाइड हो गया, मेथिल ब्रोमाइड प्लस Na यहाँ से हमने उठाया, एक यहाँ से H ले लिया, SO3 ले लिया, प्लस ये क्या है, सोडियम बाई सल्फोनेट, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बचा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O वाटर का मॉलिक्यूल, प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा, वो हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया दोस्तों। बस इतना दोस्तों। हमने एथिल एल्कोहल, ये हमारा एथिल एल्कोहल है दोस्तों, मेथिल एल्कोहल दोस्तों, एक कार्बन है, मेथिल एल्कोहल। ये आपका प्रोडक्ट का आपको क्या मिला दोस्तों, मेथिल ब्रोमाइड, ये आपका मेन है दोस्तों, मेथिल ब्रोमाइड, बस। ये आपका हेलोजन फैमिली, ये हमारा हेलोजन फैमिली, और ये हमारा एल्केन फैमिली, हेलो एल्केन, ये आपको मिल गया प्रोडक्ट। अब हम अगला मेथड देखते हैं एल्कोहल से ही दोस्तों। अब हम एल्कोहल के टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं दोस्तों। अगला मेथड हमारा है, अगर हम एल्कोहल की यूनिट को PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं, PCl5, अगर हम एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसे हम बोलते हैं फास्फोरस
पेंटा क्लोराइड, क्लोराइड। और दोस्तों इसकी हिंदी भी आपको बनानी चाहिए, इसकी थ्योरी भी आप लिखेंगे अपने नोटबुक में। मैंने एक थ्योरी आपको बता दी कि कैसे बनानी है, बाकी आप अपने से समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। सर्वप्रथम हम एल्कोहल लेंगे। सर्वप्रथम हम एल्कोहल को हेलो एल्केन बनाने हेतु हम एल्कोहल लेंगे, उसको सोडियम ब्रोमाइड यानी सॉल्ट और एसिड के साथ, एसिड में क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और एल्काइल ब्रोमाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ सोडियम बाइसल्फोनेट और एक अणु वाटर का, जल का, और एक अणु ऑक्सीजन का बाहर निकलता है। बस इतना आपको लिखना है दोस्तों, बस छोटी सी थ्योरी। आइए हम देखते हैं अगला मेथड। एल्कोहल का रिएक्शन, एल्काइल ग्रुप बोल दीजिए, एल्कोहल ग्रुप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस एल्कोहल ग्रुप की रिएक्शन आप फास्फोरस, पी से फास्फोरस, 5 को पेंटा बोलते हैं, Cl को क्लोरीन, क्लोरीन कन्वर्ट हो जाए क्लोराइड में, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ नोटिस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एल्कोहल की, क्योंकि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, तो आप एल्कोहल ग्रुप की 4 यूनिट ले लीजिए, कि बैलेंसिंग है दोस्तों ये। नहीं तो ये एल्कोहल की रिएक्शन आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ही करवाएंगे, बैलेंसिंग आपको यहाँ पता चलेगी। आप ROH, आप एल्कोहल ग्रुप है ये, आप इसके 4 यूनिट ले लीजिए। आप यहाँ से RCl बाहर निकाल दीजिए दोस्तों, RCl बाहर निकाल दीजिए। कितनी यूनिट, ये आप 4 यूनिट बाहर निकाल दीजिए। 4 एल्काइल ग्रुप बाहर निकल गए। क्लोरीन 5 था दोस्तों, क्लोरीन हमारा 5 था, क्लोरीन 5 था, हमने 4 क्लोरीन बाहर निकाल दिया, 4 एल्काइल ग्रुप बाहर निकल गए, ये तो खत्म हो गया। यहाँ से एक क्लोरीन अभी बचा है दोस्तों, बस एक यहाँ से H उठा लीजिए। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से उठा लीजिए और एक क्लोरीन यहाँ से उठा लीजिए, HCl, ये बाहर हो गया दोस्तों। यानी ये यूनिट खत्म हो गई, ये यूनिट खत्म हो गई, यहाँ से एक हाइड्रोजन खत्म, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, 4 ऑक्सीजन बचे हैं, एक फास्फोरस बचा है। 3 हाइड्रोजन, एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन, H3PO4, ये दोस्तों आपका बचेगा, बाहर निकलेगा। नाम क्या है दोस्तों इसका नाम है एल्काइल क्लोराइड, ये आप जान गए। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये दोस्तों जो मेन है, इसका नाम है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये दोस्तों हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। एक एग्जांपल देख लिया जाए दोस्तों इसका, कुछ नहीं, R की जगह आप रख दीजिए कोई भी CH3CO2H5 में से, रिएक्शन करवा दीजिए, इसके 4 यूनिट ले लीजिए, PCl5 के प्रेजेंस पर रिएक्शन होगी, 4 यूनिट आप निकाल दीजिए। पूरा एजिड आप लिखते रहेंगे दोस्तों, पूरा एजिड। एग्जाम्पल इसीलिए बहुत ईजी होता है, बस R की जगह आपको इस R की कंपनी भर देनी पड़ती है बस, बाकी पूरा एजिड, HCl प्लस H3PO4, ये बन गया दोस्तों। थ्योरी बनाना है, सर्वप्रथम हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने हेतु, आपका टॉपिक क्या है, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं आप, एल्कोहल का बनाना क्या आपको, हेलो एल्केन। सर्वप्रथम हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने हेतु एल्कोहल ग्रुप को लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं और एल्काइल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बाहर निकल जाते हैं, अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। बस इतना लिखना था। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे, इसकी थ्योरी लिखिए। सर्वप्रथम हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने हेतु एथिल एल्कोहल लेते हैं, जिसकी हम 4 यूनिट लेंगे, उसको हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे और हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाते हैं। बस अगला मेथड हम देखते हैं दोस्तों, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का। एल्कोहल का सबसे सरल मेथड, सबसे ईजी बन जा रहा है। अभी कुछ मेथड मैं आपको बताऊंगा, जैसे एल्केन का, एल्कीन का, वो थोड़ा टफ मेथड है। एल्कोहल सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। आइए अगला मेथड हम एल्कोहल से फिर से बनाते हैं दोस्तों, हेलो एल्केन। इसमें हम फिर से एल्कोहल लिए,
इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे रेड फास्फोरस प्लस हैलोजन की यूनिट के साथ। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखी थी हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की की, तो वहाँ पे भी मैंने इसी चीज़ के बारे में एक बार मैकेनिज्म में बताया था। मैकेनिज्म में जो रेड फास्फोरस होता है वो अगर हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्शन करेगा तो वो PX3 में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। PX3 में प्रोटॉन का एक्सचेंजेस होता है और PX3 में कन्वर्ट हो जाता है। आइए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? रेड फास्फोरस और हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो गया PX3, यानी हैलोजन की 3 यूनिट में कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉन का एक्सचेंजेस हुआ आपस में। दोस्तों क्या बनता है, आइए हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ये X3 है। अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं दोस्तों। अब जो लेना देना है हमें इस यूनिट से, क्योंकि यही यूनिट कन्वर्ट हुई है PX3 में, फास्फोरस ट्राईहैलाइड में। ये क्या है दोस्तों? है एल्कोहल ग्रुप है। यहाँ 3 यूनिट, यहाँ पे भी दोस्तों आप 3 यूनिट ले लीजिए। ये हमने 3 यूनिट ले लिया, यहाँ 3 यूनिट थी, हमने यहाँ भी 3 यूनिट ले लिया। अब हम रिएक्शन करवा देंगे। ये एल्काइल ग्रुप हो गया प्लस चार्ज, हैलोजन माइनस। ये RX हमारा बाहर निकल गया दोस्तों। कितनी यूनिट? 3 यूनिट। 3 एल्काइल ग्रुप बाहर निकला, 3 हैलोजन। ये तो खत्म। बचा क्या दोस्तों हमारे पास? 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस। तो बस वही हम लिख देंगे। 3 हाइड्रोजन बचा है, 1 फास्फोरस बचा है और 3 ऑक्सीजन बचे हैं। ये दोस्तों इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये 4 ऑक्सीजन थे दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या बोला? फास्फोरिक। यहाँ पे हम बोलेंगे फास्फोलिक एसिड। ये हमारा फास्फोलिक एसिड। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। और ये क्या है? एल्किल हैलाइड। बस एक एग्जांपल देख लिया जाए दोस्तों इसी का। ये 3 यूनिट C2H5। ये सब बैलेंसिंग है दोस्तों, ये बैलेंसिंग है। इसके अकॉर्डिंग हमने बैलेंसिंग की। OH फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन, 3 यूनिट ये PX3 के प्रेजेंस में। ये C2H5 3 यूनिट और 3 यूनिट हैलोजन। हैलोजन की जगह हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, IBrCl, फ्लोरीन, जो आपकी इच्छा। फ्लोरीन मत लीजिए, थोड़ा बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है दोस्तों। X की आप आपकी जो इच्छा वो रख सकते हैं। बस H3PO3 बाहर, हाइपोफास्फोलिक एसिड बाहर आप कर देंगे। ये आपका दोस्तों हाइपोफास्फोलिक एसिड है। हाइपोफॉस्फोलिक एसिड, ये आपका दोस्तों कंपाउंड से बाहर चला जाएगा। ये दोस्तों आपकी रिएक्शन है। इसकी थ्योरी आपको बनानी है। सर्वप्रथम हम एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने हेतु एल्कोहल ग्रुप को लेते हैं, उसको हम रेड फास्फोरस और हैलोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ हाइपोफास्फोलिक एसिड की यूनिट बाहर निकल जाती है, उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाती है। बस ये लिख गया। बस आपको ये ध्यान देना है कि रेड फास्फोरस और हैलोजन के आपस में रिएक्शन करके प्रोटॉन का एक्सचेंजेस होता है और PX3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है रिएक्शन। दोस्तों अब हम बात करते हैं एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की अगले मेथड के बारे में। ये हमारा दोस्तों एल्कोहल हो गया। अब हम इस एल्कोहल की रिएक्शन हम करवा देंगे सल्फर ऑक्सोक्लोराइड के साथ। सल्फर ऑक्सोक्लोराइड SOCl2, सल्फर ऑक्सोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखिए दोस्तों क्या बनेगा। ये R पॉजिटिव में रहता है दोस्तों। क्लोरीन की 2 यूनिट है, एक यूनिट एल्काइल ग्रुप, 1 यूनिट क्लोरीन आप बाहर निकाल देंगे। ये आपको बनाना क्या था दोस्तों? हैलो एल्केन। बस हमने हैलो और एल्केन बाहर निकाल लिया। हैलो एल्केन 1 यूनिट, R एल्काइल ग्रुप 1 ही यूनिट था, इसलिए हमने 1 यूनिट बाहर निकाला। ये आपका एल्काइल ग्रुप 1 यूनिट बाहर हो गया। प्लस और क्या दोस्तों? ये हाइड्रोजन है, ये Cl, ये बाहर निकल जाएगा। HCl बाहर निकल गया। अब क्या बचा दोस्तों? एल्काइल ग्रुप खत्म हो गया, Cl 1 यूनिट खत्म हो गई। यहाँ क्लोरीन 1 ही यूनिट बची है दोस्तों। यहाँ हाइड्रोजन 1 था, बस HCl। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोराइड बोल दीजिए, हाइड्रोक्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोराइड है। और यहाँ पे क्या बचा? एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाई ऑक्साइड, ये आपका बाहर निकल गया। बना क्या, ये आपका एल्कोहल से आपने क्या बना दिया दोस्तों, हेलो एल्केन बना दिया। एल्कोहल से हेलो एल्केन आपने बना दिया। एक एग्जांपल देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये आपका मेथिल ग्रुप हो गया, ये आपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया सल्फर ऑक्सोक्लोराइड का, बस आपका मिल गया एथिल क्लोराइड प्लस HCl की यूनिट बाहर निकल गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। थ्योरी आप कैसे बनाएंगे, सर्वप्रथम हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने हेतु एल्कोहल ग्रुप को लेते हैं, उसको एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पाद के फॉर्म में बाहर चला जाता है। बस इतना दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, हेलो एल्केन बनाना। अब हम एल्केन से दोस्तों हेलो एल्केन बनाएंगे। इसके लिए दोस्तों हम लेंगे एल्केन से हेलो एल्केन बनाने हेतु हम लेंगे दोस्तों एक मेथेन ग्रुप। ये हमारा मेथेन हो गया दोस्तों। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे दोस्तों मेथेन की। ये हमारा मेथेन है दोस्तों, एक कार्बन है मेथेन। ये ऐसे मेथेन आप ऐसे लिखेंगे, मैंने मेथेन कैसे लिखा दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ। एक कार्बन हो गया, इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये एक कार्बन के लिए आप मेथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कोई नॉमिनेशन नहीं। एक कार्बन है, 4 बॉन्ड है, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन मेथ एन, मेथेन बोल दी। ये IPSC नाम है दोस्तों, सिंपल समझने के लिए। मेथेन की रिएक्शन आप क्लोरीन की एक यूनिट के साथ करवाएंगे। क्लोरीन की एक यूनिट है दोस्तों, 2 यूनिट क्लोरीन आप एक यूनिट ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये एक यूनिट क्लोरीन है। ये फ्री फॉर्म में नहीं है दोस्तों, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में अब हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है। ये हमारी क्लोरीन है एक यूनिट। मेथेन को हम एक यूनिट क्लोरीन के साथ H न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे, H न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ये H न्यू सिर्फ इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। अगर H न्यू आप नहीं लिखेंगे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं दोस्तों। ये आप अपने लैब में टेस्ट जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। H न्यू की प्रेजेंस में ही ऑटोमेटिक आपस पर रिएक्शन करके उत्पाद देंगे, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करें। आइए देखें आपको बनाना क्या था, हेलो एल्केन बनाना था दोस्तों, हेलो एल्केन, यहाँ एक हाइड्रोजन हो, एक एल्केन ग्रुप हो। आइए यहाँ से आप हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ से एक क्लोरीन ले लीजिए, बाहर निकाल दीजिए उसको, HCl, ये बाहर निकल गया दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बाहर निकल गया। बचा क्या दोस्तों आपके पास, ये केवल इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी दोस्तों। यहाँ CH3 बचा, CH3, एक क्लोरीन बची, Cl, एक क्लोरीन बाहर निकल गई, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बस CH3Cl, ये आपका मेथिल क्लोराइड है दोस्तों, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। अब इसी मेथिल क्लोराइड की पुनः रिएक्शन आप फिर से रिवाइज कर दीजिए, इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 और H न्यू की प्रेजेंस में करवा दीजिए। जब तक हाइड्रोजन होगा तब तक आप ये प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। रिएक्शन कहाँ तक जाती है आप भी देखिए। यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से लीजिए, एक Cl लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बाहर निकालिए, आपने बाहर निकाला, आप एसिड रख दीजिए, CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, Cl, CH2Cl, ये भी आपके मेथिल क्लोराइड है दोस्तों, CH2Cl, ये आपका बाहर निकल गया। फिर से आप इसकी रिएक्शन आगे बढ़ाइए, उसी के साथ Cl2 और H न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन आप करवाइए। फिर पुनः इसकी रिएक्शन बाहर क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, HCl, ये बाहर निकल जाएगा दोस्तों। जैसे H न्यू आप डालेंगे ये प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बचा क्या दोस्तों आपके पास, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया, CH, और यहाँ पे Cl, CHCl। एक और दोस्तों एक बात और, यहाँ पे 2 क्लोरीन था, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्लोरीन था, यहाँ 2 क्लोरीन होगा दोस्तों। इसको आप बोलेंगे मेथिल डाइक्लोराइड, मेथिल डाइक्लोराइड, मेथिल डाइक्लोराइड दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया।
अब इसी मेथिल डाइक्लोराइड की रिएक्शन आप Cl2 के साथ करवाएंगे HNO की प्रेजेंस में, तो एक क्लोरीन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, HCl बाहर निकल गया, यहाँ CH बचा, ये हाइड्रोकार्बन, और साथ ही साथ यहाँ क्या बचेगा, 2 क्लोरीन, एक यहाँ से क्लोरीन बचा है दोस्तों, 2 क्लोरीन था, 1 क्लोरीन ये चला गया, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहाँ से, 3 क्लोरीन Cl3। इसे आप बोलेंगे CCl3, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म। ये आपका दोस्तों क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। क्या है दोस्तों ये, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और दोस्तों एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी दवा है आपके लैब के अंदर जिसको सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता हो, तो वो दोस्तों आपकी क्लोरोफॉर्म ही है, क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म के फिर से हम रिएक्शन करवा, जब तक हमारे पास हाइड्रोजन है तब तक हम क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस पर रिएक्शन करवाते ही रहेंगे। फिर से आपने क्लोरीन लिया, HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, बस यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर हो गया, HCl ये बाहर हो गया दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। क्या बचा दोस्तों, एक कार्बन बचा, हाइड्रोजन तो बाहर चला गया, एक कार्बन बचा, 2 क्लोरीन की यूनिट यहाँ पे थी, यानी 1 क्लोरीन यहाँ पे था और 3 क्लोरीन यहाँ पे था। यहाँ कितने क्लोरीन हो गए टोटल, 5 क्लोरीन, CCl5। ये दोस्तों CCl5 नहीं दोस्तों, यहाँ से एक क्लोरीन बाहर भी निकल गया था, CCl4। ये क्या, इसका नाम क्या है, कार्बन। 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, और ये क्लोरीन को क्लोराइड, कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये दोस्तों कार्बन 4 को हम बोलते हैं टेट्रा और Cl को क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपका, अगर अब हम फिर से अगर इसकी रिएक्शन करवाना चाहें CCl2 और HNO की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब तक हाइड्रोजन होगा तब तक आप रिएक्शन करते रहेंगे, जब तक हाइड्रोजन होगा तब तक आप रिएक्शन करते रहेंगे, जब तक हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन खत्म, देख लीजिए दोस्तों, इस यूनिट के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलती, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता, लेकिन है ही नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा नहीं, तो यहाँ आगे रिएक्शन हो गई रही, बस कार्बन टेट्रा क्लोराइड तक ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो आपने मेथेन से क्या क्या बनाया, कैसे आप एल्केन से हेलो एल्केन बनाए, ये आपका एल्केन है, एल्केन की पहचान क्या है, एन ग्रुप, ये एन ग्रुप, ये एल्केन की पहचान है दोस्तों, एन ग्रुप। बस आपने क्या किया, मेथेन लिया, एल्केन, मेथेन, ये एन, यहाँ तो आप एल की, इसकी एल की जगह कुछ भी ले सकते हैं, एथिल, मेथिल, जो आपकी इच्छा, एथिल, मेथिल, कुछ भी, लेकिन जब तक हाइड्रोजन होगा तब तक आप रिएक्शन आगे बढ़ाते ही रहेंगे। आपने मेथेन लिया, क्लोरीन HNO की प्रेजेंस पर रिएक्शन करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गई। थ्योरी बता रहा हूँ कैसे बनेगी। सर्वप्रथम हमें एल्केन से हेलो एल्केन बनाने हेतु मेथेन की यूनिट लेते हैं, उसको क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलती है और मेथिल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। फिर इसी प्राप्त मेथिल क्लोराइड को हम पुनः क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलती है तथा मेथिल डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। तथा हम फिर से मेथिल डाइक्लोराइड को क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलती है और क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। पुनः इसी क्लोरोफॉर्म को हम क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। प्राप्त इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में पुनः रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, इसलिए यह रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती। एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोजन, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास नहीं थी, इसलिए रिएक्शन आगे नहीं बढ़ी। बस दोस्तों इतनी थ्योरी आपको लिखनी, और थ्योरी दोस्तों आपको लिखनी ही है। थ्योरी जरूरी नहीं आप किताब की लैंग्वेज लिखें, किताब की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, आप अपनी ही लैंग्वेज लिखें। आपकी लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, और वो आपको एग्ज़ाम टाइम भी याद रहेगी। दोस्तों हमने 2 मेथड देख लिया, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का और एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का। हमने 2 मेथड देखा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसके अंतर्गत हमने 2 मेथड देख लिया। कौन कौन से, एक एल्कोहल से दूसरा हमने देख लिया दोस्तों
एल्केन से। ये दो रिएक्शन हमने अभी अभी दोस्तों देखी है। अब हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे एल्कीन से। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना। दोस्तों ये एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना, ये आपका दोस्तों मार्कोनी कॉव एंड एंटी मार्कोनी रिएक्शन है, जो मैंने अपनी ही वीडियो लेक्चर के अंदर आप हमारे वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी नाम से सर्च करना है, आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाना है वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला मेथड दोस्तों और हम बना सकते हैं हेलो एल्केन कौन से मेथड से? फिंकल स्टेन रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? हेलो एल्केन। इस रिएक्शन के थ्रू भी हम दोस्तों हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो इसके लिए भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको फ्रिंकल स्टेन नाम से सर्च करना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये रिएक्शन। इसके थ्रू भी आप हेलो एल्केन बनाएंगे, फ्रिंकल स्टेन से हेलो एल्केन बनाना। अगला स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसके लिए भी आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट से चेक करिए, वहाँ पे भी आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। दोस्तों मैं सिर्फ आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने पहले भी ये वीडियो बना चुकी है, इसलिए मैं इनको नहीं बता रहा। ये इनको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इन दोनों को। ये आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में देखिए, इसे भी हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में नाम सर्च करिए, इसको भी सर्च करिए। अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हुंसडीकर रिएक्शन टू हेलो एल्केन। ये भी दोस्तों आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों जितनी भी नेमिंग केमिकल रिएक्शन होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी नेमिंग केमिकल रिएक्शन होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खैर पूरा चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ के जाना है अगर आपको टॉप करना हो एग्जाम में तब। लेकिन जितने भी नेमिंग केमिकल रिएक्शन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, आने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। बस ये दोस्तों हमारे थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में अल्कोहल से बता दिया हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्केन से बना दिया, एल्कीन से हमारे वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, फ्रिंकल स्टेन से हमारे वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, स्वार्ट्ज से और हुंसडीकर रिएक्शन से को भी आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। वहाँ पे मैंने इनकी मैकेनिज्म सहित बताया है दोस्तों, तो आप वहाँ पे जाइए। लेकिन आप नोटबुक में आप लिखेंगे ज़रूर, जितनी बार आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको एक्सप्लेन होगा, उतना अच्छा आपको याद होगा। क्योंकि दोस्तों जब हम कोई गेम खेलते हैं तो पहली बार में कोई गेम हमें समझ में नहीं आता है, उस गेम को हमें अच्छे से समझने के लिए हम उसी गेम को जब तक 5 से 6 बार नहीं खेल लेते तब तक हम उस गेम को समझ नहीं सकते, और 5 से 6 बार खेलने के बाद हम उस गेम के मास्टर हो जाते हैं और उस गेम में हमें कोई हरा नहीं सकता। बस आप अपनी इस रिएक्शन को गेम समझिए, 5 से 6 बार नोटबुक में लिखिए, उसके बाद आप इसके मास्टर हो जाएंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। दोस्तों अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आया हो, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।